राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के आह्वान पर आज स्वयंसेवक का जो आंदोलन चल रहा है, जिसमें राज्य भर के स्वयंसेवक आज अपने आंदोलन के लिए यहाँ जमा हुए हैं, इनके समर्थन में आज राजभवन हमें आना पड़ा। और निश्चय ही राज्य में जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं और राज्य सरकार ने जिन मुद्दों को लेकर सरकार बनाई थी, निश्चय ही अपने मुद्दों को लेकर, अपने वचन को लेकर वो गौन है, वो मौन है। इसीलिए निश्चय ही लोकतंत्र में आंदोलन के माध्यम से ही लोकतंत्र को जिंदा रखा जाता है। इसलिए हम आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। आप जिन मुद्दों के साथ यहाँ आए हैं उन मुद्दों पर गौर करते हुए जो स्वयंसेवक हैं, जिन्होंने अपना जीवन का एक अभिन्न हिस्सा इस सेवा में दिया है प्रोत्साहन राशि के माध्यम से कम इन पर विचार करते हुए, समीक्षा करते हुए इनकी नियुक्ति को सुनिश्चित करने की प्रयास किया जाए। देखिए, पहली बात, आप इससे पहले भी जो भी नियुक्तियाँ होती थी उनमें 2 साल 4 साल के बाद निश्चय ही उनकी बहालियों को निश्चित किया जाता था कि आपकी बहाली खतरे में नहीं है। और कहीं ना कहीं उन्होंने जीवन का अपना बहुत 5 साल की, उन्होंने 6 साल दिया है। और यहाँ से अगर आप उन्हें रोक देते हैं या फिर यहाँ से आप उन्हें अगर किसी और दिशा की ओर मोड़ते हैं तो निश्चय उनका एक बहुत बड़ा कालखंड, जीवन का कालखंड जो उन्होंने दिया है, वह कहीं ना कहीं उनकी वो ऊर्जा फिर आगे नहीं रह पाएगी। तो इसलिए सरकार के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं, उस मांग को पूर्ण करने के लिए सरकार को आगे आकर वार्ता करनी चाहिए। और हमारी मांग, क्योंकि सरकार ने भी वादा किया था कि प्रत्येक साल 5 लाख की नौकरियां दी जाएंगी। 5 साल की नौकरियां तो दूर की बात है, यहाँ जो नौकरियां हैं उन्हें आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर 5 साल की नौकरियां तो बहुत दूर की बात है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए, राज्य में अराजकता ना हो, राज्य में अहिंसा ना हो, जो यूथ जिनके कंधों पर राज्य की बागडोर हो वो हतोत्साहित ना हो। इसलिए इनकी मांगों को सुनिश्चित करते हुए इनकी नियुक्ति को सुरक्षित रखा जाए। क्या लगता है जयराम, जिस तरह से युवाओं को छला जा रहा है सरकार की तरफ से? निश्चय ही आज तमाम सरकारें, पूर्ववर्ती सरकार की बात करें या वर्तमान सरकार की बात करें, युवाओं को केवल और केवल छला गया है। और युवाओं को अगर छलने का काम करते तो जाहिर सी बात है, युवा राज्य की, देश की रीढ़ होते हैं। अगर उन्हें छलने का काम किया जा रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है राज्य अपना नुकसान कर रहा है, देश अपना नुकसान कर रहा है। इसलिए राज्य सरकार को चाहिए, राज्य में अराजकता ना हो, राज्य में अहिंसा ना हो, राज्य में विद्रोह की भावना ना पनपे, इनकी मांगों को सुरक्षित किया जाए और इनकी मांग को पूरा किया। लेकर आज आप लोग यहाँ सड़क पर बैठे हैं। हम लोग 3 स्तरीय मांग को लेकर आज यहाँ सड़क पे आके बैठे हैं। क्या क्या मांगे हैं? 3 मांगे हैं कि हमें एक अस्थायी मानदेय दे, हमें स्वयं सेवक से एक सहायक सेवक कर देवे। और हमारी तीसरी मांग है कि हमें एक मतलब रखे अच्छा से, कि ताकि हम लोग भी अपना एक जीवन जी सकें, अस्थायी कर सके। लगातार कितने दिनों से आप? हम लोग 2016 से हम लोग लगे हैं। अब हम लोग क्या करें, 2016 से यहाँ आए हैं, 2022 तक लगातार आप लोगों की मांग? हाँ, 2000 हेमंत सोरेन के जब चुनाव हुआ था उस समय हेमंत सोरेन अपने मुंह से बोले थे, जब हम लोग उन लोग को आवेदन देने गए तो खुद बोले थे कि हम स्वयं सेवक को उनको हम अपने मतलब हमारी सरकार आने दें, हम स्वयं सेवक को एक उचित मानदेय देंगे। क्या लगता है कि हेमंत सोरेन जो बोली थी अपना वादा भूल रही है? हमको लग रहा है हेमंत सोरेन अपना वादा भूल चुके हैं, तभी उनको याद नहीं है कि स्वयं सेवक से कभी हमने वादा भी किया था। आज आप लोगों को प्रशासन द्वारा भी सीएम आवास तक नहीं जाने दिया गया? प्रशासन द्वारा ही रोका गया है, क्योंकि प्रशासन को जो आदेश मिलेगा वही प्रशासन भी काम करेंगे ना। प्रशासन तो अपना मन से काम नहीं न करेंगे, उनको जो आदेश मिला है कि नहीं जाना है, हम लोग को रोड पे इसी तरफ बैठाना है, रोड पे बैठे करने वाले। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, आगे क्या कुछ करेंगे? हमें अब यहाँ से हमें तो यहाँ बोला जा रहा है कि 5 आदमी को भेजा जाए, तो हर बार जब भी आए हैं तभी 5 आदमी को ही भेजा गया है, बस ये तसल्ली देने के लिए कि आइए आपसे 5 आदमी आइए, मुलाकात करते हैं। लेकिन जब भी मुलाकात करने जाते हैं तो सर निकल गए, सर यहाँ हो गए, यहाँ गए, वहाँ गए, इसी बहाना कर करके और 5 आदमी को भी मतलब कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता है। क्या मांग करना चाहेंगे आप? मांग बस यही है कि हम लोग एक अस्थायी कर दे और एक उचित मानदेय दे दे। मेरा उर्मिला देवी नाम है, मैं उटारी प्रखंड के स्वयंसेवक। हम लोग पंचायत स्वयंसेवक संघ हैं, जो 3 मूल मांगों के लिए यहाँ पहुँचे हैं। पिछले 7 सालों से ये काम कर रहे हैं और इसको एक प्रोत्साहन राशि देने की बात हुई थी, जो निश्चित समय पर नहीं मिलता है, जिसके कारण इन लोगों के सामने एक जीवन जीने का संकट खड़ा हो गया है। और पूरी जवानी पढ़े लिखे लोग हैं और पूरी जवानी ये सरकार के पीछे लगा दिए हैं। अब ऐसे समय में निश्चित रूप से इनका जो है कोई दूसरा कार्य भी अब नहीं बचा है, क्योंकि 7 साल ये सेवा दे चुके हैं। तो 3 मूल मांग है। एक तो इसको मानदेय दिया जाए,
दूसरा इसको अस्थाई किया जाए, और तीसरा जो स्वयंसेवक नाम है इसको स्वयंसेवक नहीं बल्कि पंचायत सहायक बनाया जाए इसको, जिससे ये 3 चीज़ें करने से शायद इसका जीवन का कुछ कल्याण हो सके। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत सोरेन जी ने अपने चुनावी एजेंडे में और हम लोगों से वार्ता में भी कहा था कि आप लोगों को अनुबंध कर्मी हम लोग हैं, आपको मानदेय दिया जाएगा, अस्थाई किया जाएगा, आप लोगों का सम्मान रखा जाएगा। लेकिन आज 3 साल बीत गया, 2 साल कोरोना का, और कोरोना में भी हम लोगों ने ज़मीन पर रह के क्वारंटीन के लोगों का सेवा किया, आवास के सारे काम किए, पेंशन के सारे काम किए, तरह तरह के मनरेगा के काम किए, राशन कार्ड बनाने की बात हो, चाहे जिस तरह की भी योजना जो गांव में चलती है, ज़मीन पर चलती है, वो एक सरकार हम लोग वहाँ पर पूरा करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों का ये मांग नहीं माना जाता है तो आने वाले समय में हम लोग अनिश्चितकालीन यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके और अपने मांगों को मनवाने का काम करेंगे। अन्यथा आने वाले चुनाव में हेमंत सोरेन को भी गद्दी छोड़ना पड़ेगा, जिस तरह की माननीय रघुवर दास जी को झारखंड से विदा होना पड़ा। मेरा नाम राजीव कुमार जायसवाल, दुमका जिला से मैं स्वयंसेवक। सूत्री मांगों को लेकर है हम लोग जो झारखंड स्वयंसेवक संघ, जो ये हम लोग को ग्रामीण सचिवालय से जो हम लोग को किया गया था, उसके बाद हम लोग अभी 5 साल 6 साल हो गया है, लेकिन अभी तक कोई प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिला है। हम लोग इसी तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है। जब भी हम लोग यहाँ आते हैं तो हम लोग को आश्वासन दे दिया जाता है कि आप लोग का सब मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन कोई मांग आज तक हम लोग का पूरा नहीं हुआ है। बस यहाँ आते हैं, यहाँ धरना देते हैं, रैली निकालते हैं और चले जाते हैं। इसलिए हम लोग आज डटे हुए हैं कि आज हम लोग अपनी मांग पूरा करके ही जाएंगे। सरकार अनदेखा कर रही है आपकी मांगों को? अनदेखा कर ही रही है। इतने सालों में जो हम लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इतने सारे शिक्षित बेरोजगार लोग हैं, सब लोग ठगे गए। 2016 से तो अभी 5-6 साल। जी, रीना खरमानी। हम लोग यहाँ सरकार के समक्ष हम लोग पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक, जो कि हम लोग का बहाली जो 2016 में सरकार पूरे विधिवत के साथ ली थी, पूरे नियम कानून के तहत लिया था, बता दें कि पुलिस वेरिफिकेशन के साथ हुआ था। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित होने का कारण है कि हम लोग आज 7 साल गुजर गया है, लेकिन हम लोग के पास आज तक समय ना प्रोत्साहन राशि मिलता है, ना उचित मानदेय मिलता है। तो हम लोग आज सरकार के समक्ष इसलिए उपस्थित हैं कि कम से कम हम लोग एक सरकार न्यूनतम मानदेय, कम से कम हम लोग एक न्यूनतम मानदेय लागू कर दे, जिससे हम लोग अपना परिवार का पेट पाल सके अच्छी तरह से। अभी आप लोग मानदेय नहीं मिलता? 1 रुपये मानदेय नहीं मिलता है, एक प्रोत्साहन राशि मिलता है, वो भी समय पर नहीं मिलता है। आता है यहाँ से चलता है तो 16 में चला तो वहाँ पे 17 मिलेगा, वो भी मिला नहीं, वो भी नहीं मिलता है समय पर, वो भी नहीं मिलता है। तो हम लोग अपना परिवार का पेट का भरण पालन कैसे करें? राजभवन का समाज इस प्रकार धरना प्रदर्शन करने से सरकार आपकी बातों तो हम लोग तो वही उम्मीद के साथ आए हैं, कम से कम सरकार हम लोग की बात तो कम से कम समझे, हम लोग की समस्या को समझे, और कम से कम हम लोग एक न्यूनतम मानदेय, कम से कम उचित मानदेय दिया जाए, जिससे हम लोग किसी प्रतिनिधि से मिलकर आपने अपनी बातों को रखा है? वही तो हम लोग नहीं हो पाता है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग का आश्वासन दिया जाता है कि हम लोग को मिलवाते हैं, लेकिन किसी प्रतिमंडल से मिला ही नहीं दिया जाता है, नहीं मिलने दिया जाता है। मेरा नाम नरेश सिंह है, मैं लातेहार जिला से। हमारी मांगे 3 मांगे हैं, जो पंचायत स्वयंसेवकों का मानदेय लागू किया जाए, क्योंकि अभी जो हम लोग का प्रोत्साहन राशि है, वो प्रोत्साहन राशि में कहीं पे कुछ मिलने का आसार नहीं लग रहा है, इसीलिए हम लोग को नहीं लगता है कि प्रोत्साहन राशि सही रहेगा। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं और सब रोजगार बेसिस में अभी है, और सब कोई अपना परिवार चला पाएँ, इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सबका मानदेय, जितना 18,000 स्वयंसेवक हैं, सबका मानदेय चालू हो। कितने की संख्या में आज आप लोग यहाँ पर बैठे हैं? और पंचायत स्वयंसेवकों की तो 18,000 संख्या है, पर यहाँ पे तो 18,000 नहीं, पर बहुत ज़्यादा संख्या में है। लेकिन अभी तो मैं गिन के नहीं आया वहाँ को कि मैं बता सकूँ कि इतना संख्या में है। लगभग हमको लगता है कि 10-12 हज़ार होंगे। आगे क्या कुछ करने वाले? आज आप लोग घेराव भी करने वाले थे, लेकिन आप लोग आज तो हम लोग का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था। आने वाले समय में हम लोग, अगर ये चीज़ अगर मांग हम लोग का पूरी नहीं होती है, तो आने वाले समय में हम लोग बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक।